प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। कुर्बानी होने नहीं दिया। प्यारे दोस्तों, बकरीद के मौके पर पूर्ण रूप से कुर्बानी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो कहीं कुर्बानी होने नहीं दिया गया। कहां पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया दोस्तों, यानी पूरी तरीके से कुर्बानी पर बैन कर दिया गया। और कहां योगी ने कुर्बानी होने नहीं दिया। आज आपके सामने एक सनसनीखेज वीडियो लेकर आए हैं। उस मुल्क में दोस्तों जहां सबको अपने अपने धर्म और अपने धर्म के अनुरूप कर्मकांड करने की आजादी संविधान से हासिल है, उसी मुल्क के अंदर दोस्तों ऐसे नियम आयद कर दिए गए कि मुसलमान कुर्बानी करने से वंचित रह गए। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। प्यारे दोस्तों, इस बार बकरीद के मौके पर देश भर के अधिकांश हिस्से में बकरीद त्यौहार को बड़े ही धूमधाम के साथ और अमन के साथ मनाया गया। लोगों ने दूसरे की भावना का ख्याल भी रखा और कोई भी ऐसा काम न किया जिससे कि किसी का दिल आहत हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं बेफजूल के, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अगर उसको कुछ आप कहें भी नहीं, उसके बावजूद भी वो आपको उंगली करते नजर आते हैं। इसी तरीके से कुछ छुछुंदर ऐसे भी थे सोशल साइटों में जो मुसलमानों को उकसाने के लिए और मुसलमानों के त्यौहार से खिलवाड़ करने के लिए अब बकरे पर ट्रेंड चला रहे थे कुर्बानी में कि बकरे को मत काटो, बकरे को मत काटो, बकरे को मत काटो। पहले ये मामला दोस्तों लोग गाय के लिए कहा करते थे कि गाय को मत काटो, मुसलमानों से अपील किया जाता था। ये बात समझ में भी आता था कि चूंकि ये मुल्क भारत है और भारत में अधिकांश आज आबादी हिंदू भाइयों की है और गाय हिंदुस्तान में हिंदू भाइयों के लिए माता कहते हैं लोग उनको, और ऐसे में उनका सेंटीमेंट आहत हो सकता है। गोवध नहीं करना चाहिए, अपील मैं भी करता हूं। ये बात समझ में आती है इसलिए क्योंकि गौ को सनातन धर्म में माता की उपाधि दी गई है। इसीलिए हम लोग भी जितने वीडियो बना रहे थे बकरीद के ऊपर ये कह रहे थे कि सरकार ने जिन जानवरों पर पाबंदी लगाया है उन जानवरों पर आप कुर्बानी उन जानवरों की ना दें। खास करके गाय हो गया, ऊंट हो गया, इन जानवरों पर आप कुर्बानी ना दें। खस्सी, बकरा, दुम्बा, इन चीजों पर दे। लेकिन कुछ छुछुंदर ऐसे थे कि अब इनको बकरा पर भी पाबंदी चाहिए। बकरा जो मुसलमान कुर्बानी कर रहे थे उस पर भी इनका पेट दर्द कर रहा था। इस पर भी ये चाह रहे थे कि मुसलमान कुर्बानी ही नहीं कर सके। ये कहीं भी जाकर बलि चढ़ा सकते हैं लेकिन मुसलमान बकरे की भी कुर्बानी ना कर सके। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ लोगों की मानसिकता कितनी घिनौनी है। और इसी तरीके से दोस्तों ये लोग भूखते रह गए और बहुत ही अमनो अमान के साथ मुसलमानों ने खस्सी, बकरे, दुम्बे की कुर्बानी दिया देश के अंदर। लेकिन दोस्तों देश का एक हिस्सा जिसको दुनिया जमाना त्रिपुरा के नाम से जाना जाता है, उसी त्रिपुरा के शहरी इलाके में कुर्बानी को पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया था, अवैध घोषित कर दिया गया था। पशुपालन विभाग का अजब कारनामा सामने आया और उन्होंने कुर्बानी पर बैन लगा दिया। पूरी तरीके से कुर्बानी पर त्रिपुरा में बैन लगा दिया। दोस्तों आपने सुना होगा या त्रिपुरा में कुर्बानी बैन, आप गूगल में लिखें, फौरन आपको सबूत के साथ, दलील के साथ ये बात सामने आ जाएगी। वहां का जो पशुपालन विभाग है उन्होंने हवाला देते हुए बैन लगा दिया त्रिपुरा में। जबकि मुसलमान कुर्बानी देते हैं। मुसलमानों के कुर्बानी का जो इस्लाम है, इस्लाम में कुर्बानी एक अहम अरकान है।
लेकिन इस चीज को रोकने के लिए बैन लगा दिया गया, जबकि सभी धर्मों को संविधान उसके धर्म के अनुसार कर्मकांड करने की आजादी देता है। ऐसे में दोस्तों खस्सी से, किसी की खस्सी हो या बकरी हो, इससे किसी का ना ये माँ लगता है ना मौसी लगता है, उसके बावजूद इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि नहीं, ये जो पशु का क्रूरता नियम को दर्शाया गया। दोस्तों देश में गाय हमारे हिंदू भाइयों के आस्था का केंद्र है, उसका हम लोग सम्मान करते हैं। लोगों से अपील करते हैं कि आप उसके साथ किसी भी तरीके का कुर्बानी का मामला ना करें, बल्कि खस्सी बकरे का काम करें। लेकिन लोग खस्सी बकरे में उतर गए, तो ये इसको आप क्या कहिएगा? साथ ही साथ त्रिपुरा हुकूमत के बारे में आप क्या कहिएगा, जिन्होंने त्रिपुरा में खस्सी बकरे पर पाबंदी लगा दिया कि किसी भी जानवर की आप बलि बोल लीजिए, कुर्बानी को उन लोगों की जुबान में, उनकी आप कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। इधर दोस्तों उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का शक्ति का असर रहा कि जो गोवंश की जो कुर्बानी दी जाती थी दोस्तों, वो कुर्बानी कहीं से भी ये खबर नहीं आया कि मुसलमानों ने गोवंश की कुर्बानी किया है, बल्कि हर जगह से यही सामने आया जो आधिकारिक तौर पर कि खस्सी बकरा दुम्बा इन्हीं चीज़ों पर मुसलमानों ने कुर्बानी किया है, उनको अल्लाह के राह पे कुर्बान किया। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दबाव काम आया और मुसलमानों ने भी हिंदू भाइयों के भावनाओं को सम्मान करते हुए दोस्तों छोटे जानवर जो खस्सी वगैरह है उन्हीं पर कुर्बानी दिया। लेकिन त्रिपुरा आप समझ सकते हैं, आज इन्होंने कुर्बानी को ही मुसलमानों को बैन करा दिया। मुसलमान नमाज तो पढ़े लेकिन कुर्बानी नहीं दे सके। कुछ दिन होगा तो कुर्बानी, अगर कहीं चिकन उकन के ऊपर भी ये प्रतिबंध ना लगा दें, फिर मछली उछली के ऊपर भी प्रतिबंध ना लगा दें, साग सब्जी के ऊपर भी प्रतिबंध ना लगा दें कि साग सब्जी को मत खाइए, इससे पर्यावरण दूषित होता है, साग सब्जी हरा हरा रहेगा खेतों में तो उससे पर्यावरण सही रहेगा। तो कुछ भी हो सकता है जिस तरीके का नियम लागू किया जा रहा है आने वाले वक्त में। उम्मीद करेंगे कि किसी एक धर्म को आप टारगेट ना करें। भारत के अंदर बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो, सब अपने अपने धर्म को मानते हैं और शिद्दत के साथ मानते हैं। तो उनकी भावनाओं को आहत करने का काम ना करें उलूल जुलूल प्रतिबंध लगाकर, जैसा कि त्रिपुरा में छोटे जानवर पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और कुर्बानी को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। उम्मीद करेंगे दोस्तों देश का जो माहौल है ठीक हो जाए, लोगों को काम मिले, रोजी रोजगार में बेपनाह बरकतें हो, हिंदू मुस्लिम एकता आगे बढ़े। और इसी के साथ मैं ख़त्म करूंगा कि जर्रे हैं चट्टान बना दे या अल्लाह, जर्रे हैं चट्टान बना दे या अल्लाह, जहां हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। भारत के लोगों का बोलबाला हो, दुश्मने भारत का मुंह काला हो। इसी के साथ शुक्रिया।